बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, हमला करने वाले 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 104 मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रिहा होने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। मच पहुंचने वाले 17 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हमले में ट्रेन ड्राइवर अमजद यासीन शहीद हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक 23 बाजियाब मुसाफिर मच में ठहर गए। 57 को कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से घेरा तंग होने पर दहशतगर्द टोलियों में तकसीम। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। मासूम मुसाफिरों को ढाल बनाने के लिए दहशतगर्दों ने 7 खुदकुश बमबार बैठा लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, मुल्क दुश्मन भारतीय सोशल मीडिया का गुमराहकुन झूठा प्रोपेगेंडा। ज़राए के मुताबिक AI वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात की भरमार, पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। भारतीय मीडिया भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर गुमराह कर रहा है। शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मज़म्मत। हर सूरत अमन कायम करने का आज़म सदर मुमलकत ने कहा। मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलोचिस्तान और उसकी रवायात के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 100 से ज़ायद मुसाफिर बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राब्ता। बलोचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मरीम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और दीगर की भी मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने पर फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़िम दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम बच्चों को, हमारी माओ बहनों को इन खवारिज दहशतगर्दों ने किस तरह यरगमाल बनाया। रमजानुल मुबारक के इस अशरे में किसी मुसलमान भाई के ऊपर बंदूक तान के खड़ा हो सकता है? ये वो दुश्मन ताकतें हैं जो पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान में मुनज़्ज़िम दहशतगर्दी हो रही है। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत होने नहीं देना चाहती। गवर्नर सिंध कामरान सिसोदी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, पाक फौज बहादुरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही है। कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सरमायाकारी की बात हो तो हालात खराब किए जाते हैं। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं। जो हमने बेड़ा उठाया है तरक्की और खुशहाली के सफर का, उसमें आप हमारे साथ न सिर्फ बराबर के शरीक होंगे बल्कि आगे बढ़ के पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए शबाना रोज मेहनत करेंगे। दहशतगर्दी ने फिर तेजी से सर उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। हर रोज सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। मुल्क में अमन कायम होने तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले, काबीना में नए अरकान की शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। शरह नमू में इजाफा अब हमारी तरजीह है। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। रेलवेज में मुकम्मल तब्दीली आनी चाहिए। काबीना ने इक्तसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी के फैसलों की तौसीक की। नई नहरों के फैसले पर सिंध के बहुत से खदशात हैं। दरियाई सिंध से नहरों के मामले पर मुतफिका फैसले लेने चाहिए। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। कल सदर मुमलिकत ने तमाम मसाइल को कवर किया। मैंने भी वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी की परवाह नहीं।
वफाक की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान के मामलात खुद देखे। इस मरतबा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बजट बनाएंगे। सेनेट का ऐवान नामुकम्मल है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा से अरकान मुंतखब नहीं हुए। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन गैर कानूनी थे। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत अपनी हिमायत के लिए आइन लहराती है, मुखालफत में कोई चीज़ जाए तो आइन से रूगर्दानी की जाती है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा सब कुछ गैर कानूनी है तो फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन क्यों बने हैं। कौमी असम्बली तो उनके बगैर भी चली थी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट नशिस्तों पर इलेक्शन का मामला अदालत में है। इलेक्शन ना होने की जिम्मेदार भी सूबाई हुकूमत है। मनफी प्रोपेगेंडे के इल्जाम में पीटीआई के 25 रहनुमाओं से जेआईटी की तफ्तीश। सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा, रऊफ हसन, आलिया हमजा, शाह फरमान और असद कैसर जेआईटी के सामने पेश। 2 घंटे से ज़ायद तहकीकात, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानी पर सवालात किए गए। जेआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं को तहकीकात के बाद सवालनामा भी थमा दिया। पीटीआई वकला और अलीमा खान के दरमियान अडियाला जेल के बाहर तल्ख कलामी। अलीमा खान ने कहा जिसको जिम्मेदारी मिली है वही बानी पीटीआई से मुलाकात करेगा। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। नई पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं। नई पंजोथा ने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं मिला, जिससे मिला हूँ आप बताएं। अलीमा खान ने कहा आप बदतमीजी ना करें, खामोश रहें। नई पंजोथा ने ट्वीट करते हुए लिखा, अलीमा खान हमारी वालिदा का दर्जा रखती हैं, वो बानी की फिक्र करती हैं। हम सबका मुश्तरका मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया, अली अमीन की वजारत आला को कोई खतरा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सतह पर भी करप्शन हुई तो मैं अली अमीन से बात करूंगा। बहुत सी बातें सियासी रकाबत की वजह से होती हैं। करप्शन पर किसी की बात में वजन हुआ तो उसे देखेंगे। सुलेमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अपोजिशन की तमाम जमातें हमारे साथ चलेंगी। सिंध में पानी का मसला भी आइन और कानून से जुड़ा है। अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। तवीलन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है क्योंकि यह कौमी निज़ामी इंसाफ को मुतासिर नहीं करता। FBI को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट में बुनियादी हकूक तो मौजूद हैं, लेकिन दिए जाते हैं या नहीं, यह अलग बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, ट्रायल में कानून पर अमल न हो तो इसको चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। ख्वाजा हारिस जवाबल जवाब दलाइल जारी रखेंगे। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। हर शहर का अपना रेट। रमजान में आवाम की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ने लगी। दुकानदारों की मनमानियों के बायस चीनी 175 से 180 रुपए में फरोख्त। डीलर्स का कहना है कि मार्केट में कीमतों का बढ़ना चीनी की बरामद के बायस है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया ब्रीफिंग, कहा चीनी की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने सिस्टम शुरू किया। शुगर मिल्स की निगरानी की जा रही है। अब तक 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। 12.5 करोड़ की पेनाल्टी लग चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी के हवाले से इक़दाम लिए, मईशत का फ़ायदा आवाम को मिलना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन के हसूल की हिदायत। दानिश यूनिवर्सिटी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब। 190 मिलियन पाउंड वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। बोले दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। 2026 तक यूनिवर्सिटी का पहला सेशन शुरू हो जाएगा।
वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का पंजाब में सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से जायद नंबर लेने वाले तुलबा को कार्ड मिलेगा। पंजाब में नए और जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस कायम करने का भी फैसला। हर तहसील में एक ही तर्ज का एक स्कूल ऑफ एमिनेंस बनेगा। 5वीं जमात से टेक्निकल एजुकेशन बतौर मजमून शामिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला ने स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर आयद किए गए टैक्सी से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर होगी। सालाना 6 से 12 लाख आमदन पर 15%, 12 से 16 लाख पर 90,000 फिक्स्ड टैक्स होगा। 12 से 16 लाख आमदन पर 20%, 16 से 32 लाख पर 1,70,000 रुपये टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए पर 6.5 लाख रुपए टैक्स लिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज्यादा आमदन पर 40% टैक्स होगा। सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़राई आमदनी पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा। सालाना 56 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर 45% टैक्स नाफिज होगा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन के निजी क्लिनिक में गलत इंजेक्शन लगने से 3 साला बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका की बड़ी तादाद का क्लिनिक के बाहर एहतजाज। डॉक्टर समेत अमला क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। मियो अस्पताल में इंजेक्शन से 2 मरीजों की हलाकत पर 3 नर्सेज मुअत्तल। नर्सेज साइमा सहर, सुनैना खालिद और नाजिया मरीजों की मौत की जिम्मेदार करार ड्यूटी से हटा दिया गया। महकमे में रिपोर्ट करने का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी के मुताबिक इंजेक्शन और पानी को लेबॉर्ट्री ने क्लियर करार दे दिया। इंजेक्शन का महलूल बनाने के दौरान गफलत की गई। मुअत्तल किए जाने पर मियो अस्पताल की नर्सेज का एहतजाज। इल्जाम लगाया इंतजामिया अपना गुनाह छुपाने के लिए मलबा नर्सेज पर डाल रही हैं। अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद वालिद को आगाह किया। वालिद ने अरमगान को फौरी रूपोश होने का मशवरा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश की गई रिमांड रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अपने बाप के मशवरे पर साथी शहराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू में रूपोश रहा। अदालत ने मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी कर दी।